था एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता जिनके जैसा अभिनेता ना कोई आया और ना ही कोई हुआ, जिनकी आवाज़, स्टाइल सबसे जुदा। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। अभिनय, एंकरिंग, विज्ञापन, हर जगह पर अपनी छाप छोड़ने वाले अमिताभ 80 की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। फिल्मों में किस्मत आजमाने से पहले अमिताभ बच्चन ने कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और एक शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी काम किया था। उस दौरान उन्हें 800 रुपये प्रति माह मिलते थे। साल 1968 में उन्होंने कलकत्ता की नौकरी छोड़ी और मुंबई आ गए। अरे माल क्यों छुपाता है सेठ? दुर्गा माई का मंदिर बनाने का है, धंधे में बरकत होगी। मुंबई आते वक्त उनके पास राजीव गांधी की मां का लिखा सिफारिश खत भी था, जिसकी बदौलत उन्हें के अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम मिला। इसी रोल में उनके शानदार अभिनय के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अपने शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन मुंबई में प्रसिद्ध हास्य कलाकार तथा निर्माता निर्देशक महमूद के घर पर रहते थे और बाद में उन्होंने महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भी काम किया। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया भादुरी की पहली मुलाकात पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हुई थी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। दूसरी बार ये दोनों ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले। ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी में मेन लीड रोल के तौर पर अमिताभ को चुना था और उनसे कई सीन भी शूट कराए थे, लेकिन बाद में अमिताभ को यह कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि वे इस भूमिका में शूट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद इस फिल्म में नायक का किरदार समित बांजा ने निभाया। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ने बाद में अमिताभ बच्चन के साथ मिली, चुपके चुपके और अभिमान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। वही फिल्म अभिमान के रिलीज होने से एक महीना पहले अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी हुई। अमिताभ और रेखा की नज़दीकियों की खबरें साल 1978 में अखबारों और फिल्मी मैगजीन की सुर्खियां बनने लगी थी। तुझे तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है। अरे टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, किसी का घर बसा रहा हूँ। इस बात को लेकर अमिताभ के घर में भी काफी हंगामा हुआ। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में अमिताभ को चाहती थी, लेकिन अमिताभ हमेशा इस रिश्ते को लेकर चुप रहे। वहीं रेखा भी मांग में सिंदूर भरकर सनसनी फैलाती रही। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या 1984 में भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन इंदिरा के पुत्र अपने मित्र राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में शामिल हो गए थे। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को पराजित किया। अमिताभ बच्चन ने लगभग 12 फिल्मों में डबल रोल किया। इतना ही नहीं, फिल्म महान में उन्होंने तिहरी भूमिका भी निभाई। अमिताभ बच्चन ने पहली बार मिस्टर नटवरलाल के गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों गीत के लिए पार्श्व गायन किया था। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। साल 1980 में अमिताभ बच्चन के चेहरे को लेकर एक कॉमिक्स चरित्र सुप्रीमो की रचना की गई थी, जिसकी सीरीज का नाम ही द एडवेंचर्स ऑफ अमिताभ बच्चन रखा गया था। ये कॉमिक्स श्रृंखला लगभग 2 साल तक प्रकाशित होती रही। साल 2003 में अमिताभ बच्चन को फ्रांस के ड्यूविले शहर की मानद नागरिकता प्राप्त हुई, जो किसी भी विदेशी के लिए बहुत दुर्लभ कही जाती है। अमिताभ बच्चन के अलावा ये सम्मान केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन तथा पॉप जॉन द्वितीय को ही दिया गया था। ऐसे हस्तियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।